हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सेनेट इलेक्शंस पर इत्तेफाक, उम्मीदवारों पर इख्तिलाफ, मुत्तहद ना हो सकी। बहादुराबाद ग्रुप ने फारूक सत्तार की बात मान भी ली और अपनी बात रख भी दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कामरान टिस्यूरी को फारूक सत्तार और फरूक नसीम को अपना उम्मीदवार करार दे दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह सफाइयां देते रह गए। डॉक्टर निगहत शफीक खवातीन की मखसूस नशिस्त, संजय परवानी अक़लियती, अब्दुल कादिर खानजादा टेक्नोक्रेट सीट के उम्मीदवार होंगे। नून लीग के वफ़द की फारूक सत्तार से मुलाकात। फारूक सत्तार ने टेक्नोक्रेट की सीट पर मुशाहिद हुसैन सैयद की हिमायत का ऐलान कर दिया। कहा इलेक्शन में वोट होना चाहिए, नोट नहीं। मुशाहिदुल्लाह खान बोले कि चाहते हैं जमहूरी कुव्वतें मजबूत हों। तय किया है कि हम टेक्नोक्रेट सीट पर मुशाहिद हुसैन भाई को अपने वोट देंगे और इन्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन वोट होना चाहिए, उसके साथ नोट नहीं आना चाहिए। सेनेट की 52 सीटों पर इलेक्शन कल होगा, जोड़ तोड़ जारी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी इजलास। नून लीगी अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। चौधरी निसार फिर भी गैर हाजिर। 63 पर पूरा ना उतरने वाला शख्स पार्टी ओहदेदार नहीं बन सकता। जो किंग बनने का अहल ना हो उसे किंग मेकर बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नवाज शरीफ पार्टी सदारत केस में सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। चंद अफराद को फायदा पहुंचाने के लिए ज़िमनी आईनी कानून साजी भी कलअदम करार। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की ब्लू एरिया इस्लामाबाद में बेकरी से खरीदारी, लोगों में घुल मिल गए। नैब रेफरेंसेस में 2 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। वाजिद जिया का बयान एक रोज ही कलम बंद करने की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बलदेव कुमार से आज ही हलफ लिया जाए, पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म। आज हलफ ना लिया गया तो सेनेट इंतखाबात पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। जस्टिस इकराम उल्लाह के रिमार्क्स। स्पीकर असद कैसर को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कमालिया में चीचावती रोड पर बस और वैन आपस में टकरा गईं। 7 अफराद जाँ बहक, 17 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कल सजने जा रहा है और इस बीच में बहुत सारे इवेंट्स जो है वो हो रहे हैं, बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं जो कि यकीनी तौर से ये इलेक्शन जो है उस हवाले से बड़ा मायने खेज होगा। सबसे पहले आपको हम बताते चलें कि वफाकी दारुल हुकूमत फाटा और चारों सूबों में रिटायर होने वाले 52 सेनेटर्स जो हैं इनका कल इलेक्शन होगा। इन 52 नशिस्तों के ऊपर कल जो है वो पोलिंग होगी बरस हफ्ता 3 मार्च को। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से हतमी इंतजाम जो हैं वो आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम लीग नून जो है इन इलेक्शंस में उसके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और जो दूसरी डेवलपमेंट जिसको हम कह रहे हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से है। सेनेट इलेक्शन के जो नॉमिनेशन पेपर्स से जो एक मुखालफत शुरू हुई, जो इख्तिलाफ शुरू हुआ और उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, PIB कॉलोनी और बहादुराबाद के दरमियान तकसीम नजर आई। लेकिन उनकी ये तकसीम आज एक बार फिर दोनों रहनुमा फारूक सत्तार और फारूक सत्तार के साथ जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, उनकी मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर दोनों पार्टीज का जो नुक्ता नजर है वो एक यकसा हो गया सेनेट इलेक्शन के हवाले से। अब उम्मीदवारों के हवाले से जाहिर है कि उस ग्रुप में अभी भी जो है वो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद है, लेकिन कम अज़ कम कल के इलेक्शन जो है वो एक साथ ये जाके कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि और दीगर जो हमारे इशूज़ हैं, जो इख्तिलाफात हैं मरहलावार, उनको भी तय किया जाएगा। तो इन 2 पॉइंट्स के हवाले से इंतहाई अहम ये इलेक्शन होंगे और आज के प्रोग्राम में इन 2 पॉइंट समेत और क्या पस मंजर इस वक्त बनता नजर आ रहा है, बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से, क्योंकि उसके उम्मीदवार आज़ादाना इलेक्शन लड़ेंगे और
पिछले दिनों जो सूरत हाल देखी गई बलूचिस्तान में सेनेट के वहां पे जो इन हाउस चेंजेस हुई उसके ऊपर काफी रिजर्वेशंस भी मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के। आज हम अपने पैनल डिस्कशन जिसमें आसमा शिराजी सीनियर एंकर पर्सन आज न्यूज, उसके अलावा गरीदा फारूकी भी हमारा एक बहुत अच्छा आज न्यूज का एक एडिशन, अब तो जाहिर है कि काफी अच्छे उनके प्रोग्राम्स आप देख रहे हैं। राना मुबशिर सीनियर एंकर पर्सन राना मुबशिर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद है। आसमा, सेनेट के इलेक्शन, इसकी कंपोजिशन और इसके इन सारी चीजों से हटके ये जो हैपनिंग्स हो रही हैं बिलखुसूस मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम के जो पार्टी के हवाले से जो सूरत हाल है बहुत मायने खेज होगी ये सेनेट में, क्या कहती हैं आप? और बिलखुसूस आज जो एक टर्न अराउंड हुआ बिल्कुल एमक्यूएम के हवाले से, क्या कहिएगा? जी, मेरा ख्याल है कि एमकेएम का तो बड़ा अच्छा ये हो गया, क्योंकि इस पे बड़ी डेस्परेशन थी इवन लोगों के अंदर भी और एमकेएम के जो एमएनएज हैं उनके अंदर भी थी कि अगर 4 या 3 नशिस्तें उनकी बनती हैं इस हवाले से सिंध से, तो वो उसके ऊपर भी इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था और उसका फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाया ही चाहती थी। और अब ये इन्होंने ये कहा कि अब हम सब मिलके अपने लोगों को इलेक्ट कराएंगे, तो ये एक अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे कम अज कम उनकी जो नशिस्तें मुतवक्के हैं इसके अंदर सेनेट के अंदर अपर हाउस के अंदर वो उनको मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे सूरत हाल काफी बेहतर नहीं थी इनके लिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही थी कि वो तकरीबन टोटल जो है वो 10 नशिस्तें वहाँ से ले जाएगी, जहाँ 7 नशिस्तों की वो जनरल नशिस्तों की बात वहाँ पे कर रहे थे, जो कि एक बड़ा नंबर था। 6 कुल वहाँ पे जनरल नशिस्तें हैं, उसके अंदर वो कह रहे थे 7वीं जो थी वो बनती थी इसके लिए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। दूसरा ये था कि इसके हवाले से जो सूरत हाल है सिंध के हवाले से भी और उसके हवाले से भी जो मतवक्के नशिस्तें हम कहते हैं जितनी जितनी उनकी एक तादाद है उसके हवाले से तो जाहिर है 12-12 नशिस्तें हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के हवाले से उनको कहा जा रहा है कि वो शायद अपनी नशिस्तें वहां से पूरी ही निकाल पाएंगे जो उनका वोट बैंक है, बल्कि उन्होंने तो कुछ ज्यादा एस्टिमेट जैसे मैंने बताया वो लगाए हुए थे। फिर पीएमएलएन है, पीएमएलएन की अपनी जो लास्ट इलेक्शन हुआ है परसों उसके हवाले से देखें तो 310 के 10 लोगों ने वोट डाले और 298 लोगों के वोट जो थे वो वैलिड थे और उन्होंने अपना एक जो है वो वहां से कल कैंडिडेट जो कि निहाल हाशमी की नशिस्त थी वो कामयाब भी कराया। तो लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अपनी सारी मतवक्के जो नशिस्तें हैं पंजाब से वो निकाल पाएगी। वहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करी कि चौधरी सरवर वाली नशिस्त वो निकाल सकेंगे। तो चौधरी सरवर वाली जो नशिस्त है उसके लिए आपको पता है कि पूरा नंबर इनके पास नहीं है। 30 के करीब पीटीआई के अरकान असेंबली है, सूबाई असेंबली, और 8 जो हैं वो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम के। तो 38 ये बनते हैं, 38 ये कम नंबर है 38। और फिर कायदे आजम वाले जो हैं उनका अपना भी कामिल अली आगा साहब वहां से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सो लगता ऐसा नहीं है कि नंबर्स को देखें कि चौधरी सरवर साहब जीत सकेंगे, लेकिन वो क्लेम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि काफी बिरादरी के ऊपर वो अपना वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि वो एक अराई बिरादरी के हैं लिहाजा जो अराई वोट है वो वहां मिल जाए। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि सेनेट के अंदर कभी जो बिरादरी थी उसको देखा नहीं गया था, लेकिन हमें ये इत्तलात वहां पे मिली है कि वहां पे भी इसी तरह की सूरत हाल है जो कि चौधरी सरवर साहब जो है अपना वोट बैंक इकट्ठा करें। बहरहाल अगर इसके ऊपर वो कैंपेन कर रहे हैं तो जो पैसों की कैंपेन है, जो जैसे इल्जामात आ रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के, उससे फिर कदरे बेहतर ये कैंपेन हो सकती है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो। अब इसी तरह से आपके पास नंबर मौजूद है कि जो यहाँ पे इस्लामाबाद की 2 नशिस्तें हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग जो हैं वो उसके ऊपर यकीन है उनको कि वो दोनों टेक्नोक्रेट्स की ले जाएंगे यहाँ से। और इसी तरह से जो बाकी सूरत हाल है वो मतवक्के काफी, यानी अगर देखा जाए तो अक्सरियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हामी उम्मीदवार, क्योंकि उनके आजाद अरकान है वही हाउस के अंदर बनती है सेनेट के अंदर जो कि मतवक्के हैं। बाकी बातें जी ठीक। आसमा आप हमारे साथ मौजूद हैं और राना मुबशिर और गरीदा फारूकी ने भी हमें ज्वाइन किया, सीनियर एंकर पर्सन। गरीदा ये इस वक्त अच्छा गरीदा की लाइन मेरे ख्याल से शायद कुछ प्रॉब्लम कर रही है। राना मुबशिर ये फरमाइए कि एमक्यूएम और
मुस्लिम लीग नून, ये दो एलिमेंट्स ऐसे थे। मुस्लिम लीग नून का इस वक्त उनके जो उम्मीदवार हैं उनका आजाद इलेक्शन में लड़ना, ये आज जो सूरत-ए-हाल बेखुसूस एमक्यूएम के हवाले से, इस पे आपका टेक लेना चाहूंगा, क्या कहेंगे राना मुबशिर? देखिए, इस वक्त मैं आपको एक चीज इसके अलावा थोड़ी सी शेयर करना चाहूंगा, मैं इस पर भी आपका जवाब देता हूँ आपको, लेकिन मैं इससे पहले एक और चीज शेयर करना चाहूंगा विच इज हैपनिंग इन इस्लामाबाद। एंड द सिनेरियो इज के अभी आप बहुत सी चीजें ऐसे देखेंगे जो बड़े अपसेट्स होंगे जो मुझे नजर आ रहे हैं। एंड दोज अपसेट्स आर लाइक यू नो जो कैलकुलेशन जो एनालिसिस चल रहे हैं इस वक्त ऑल ओवर, मेरे ख्याल में उससे थोड़ा सा फर्क हो जाएगा काम। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी इज ऑल आउट टू कम अप विद अ सरप्राइज। अच्छा, और वो क्या सरप्राइजेस देना चाह रहे हैं वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहे, लेकिन जो समझ आ रही है बात इस वक्त जो विच इज इन द एयर ओवर हियर इन इस्लामाबाद, that is that everybody is like eyeing on this thing that probably People's Party is going to come up with a surprise. अब उस पर एलिगेशन भी लग सकते हैं कि उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की पीपल्स पार्टी ने, या पीपल्स पार्टी ने पैसा लगाया, या उन्होंने खरीदे पे बंदे, ठीक है, उन पे ये एलिगेशन भी लग रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पीपल्स पार्टी पे एलिगेशन लग रहा है और बड़े दिनों से लग रहा है कि वो बंदे खरीद रहे हैं, एमपी खरीद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इफ दे कम अप विद अ सरप्राइज in the Senate yet once again, तो इट्स गोइंग टू बी अ सिचुएशन। दूसरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ बात, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त इस तरह हेक्टिक कोशिशें कर रही है टू ल्योर इन पीपल्स पार्टी, और उसमें वो चाहती ये है कि पीपल्स पार्टी को उन्होंने एक बेट भी दी हुई है। उन्होंने कहा है जनाब कि हम रजा रब्बानी साहब को दोबारा बना देते हैं चेयरमैन सेनेट, मुस्लिम लीग नून ने कहा है। और ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, ठीक है, कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है पीपल्स पार्टी को कि हम रजा रब्बानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बना देते हैं, और आप हम हमारे साथ सर्टन थिंग्स, सर्टन प्लेसेस, सर्टन सीट्स वहां पे हमें हेल्प आउट करें। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग विच इज हैपनिंग कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इस वक्त बातचीत जरूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस चीज पे मानी है या नहीं मानी है, मैं शायद आपको इस चीज की कंफर्मेशन को आधे घंटे में दोबारा दे दूं, लेकिन नून लीग कहती है पीपल्स पार्टी वालों को कि जनाब हम आपका चेयरमैन सेनेट दोबारा बनाने के लिए तैयार हैं और रजा रब्बानी को बनाने के लिए तैयार हैं अगर उस नाम पे आप मुत्तफिक हैं। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, अब इसमें ये ट्विस्ट है कि रजा रब्बानी से पीपल्स पार्टी वाले खुद जो है वो इतने खुश नहीं है। मैं आपको अंदर की ये भी एक बात है कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है वो भी कोई इतनी खुश नहीं है रजा रब्बानी से, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। और वो उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये जो सेनेट का टिकट दिया है रजा रब्बानी साहब को, ये कोई इतनी आसानी से या इतनी खुशी से नहीं दिया रजा रब्बानी साहब को। आपने देखा ना कि कई ऐसे लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, लेकिन रजा रब्बानी साहब को उन्होंने टिकट को इतनी खुशी से नहीं दिया हुआ। लेकिन राना साहब, अगर रजा रब्बानी साहब को टिकट मिल भी गया तो जाहिर है कि उनकी ख्वाहिश होगी कि वो बतौर चेयरमैन ही दोबारा आए, वो उसी हाउस में जहां के वो चेयरमैन रहे, वो किसी और हैसियत में तो मेरे ख्याल से शायद खुद भी नहीं पसंद करेंगे एज ए कॉमन सेनेटर। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट देन अगेन एक और मैं आपको जो बात जिस चीज से मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ वो ये है कि जरूरी नहीं है कि वो चेयरमैन सेनेट ही आए, क्योंकि चेयरमैन सेनेट जो है रजा रब्बानी वो मुस्लिम लीग नून को ज्यादा सूट करते पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी को ठीक है, पीपल्स पार्टी के टिकट पे आएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन वो जैसे आपको बता रहा हूँ ना कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को रजा रब्बानी साहब से इतनी खुश नहीं थी। सो वो नून लीग जो ट्विस्ट दे रही है, सारी जो बिहाइंड द सीन जो चीजें चल रही है उसमें यह है कि नून लीग जो ट्विस्ट दे रही है कि जनाब रजा रब्बानी तो इतनी अच्छी गुड बुक्स में लीडरशिप की पीपल्स पार्टी के है नहीं है, मुस्लिम लीग नून पे की ज्यादा अच्छी गुड बुक्स में
रजा रब्बानी साहब। चलो इसी पॉसिबल ट्विस्ट को लेके चलते हैं, गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है। गरीदा, एक बड़ा एक जो है शुकूक व शुबहात का इजहार किया था, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और प्री पोल रिगिंग की भी बात मुस्लिम लीग नून की जानिब से की गई, क्योंकि उनके उम्मीदवार जो हैं वो आज़ादाना तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। तो क्या उनके ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सही आपको नजर आ रहे हैं, जो जिस कॉन्टेक्स्ट में राना मुबश्शिर इस वक्त बात कर रहे थे? देखिए, मैं राना साहब को सही तरह से सुन नहीं पाई, लेकिन जितना मैंने अंदाजा लगाया है उनकी बात से और जो आप सवाल पुट अप कर रहे हैं, आज नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत। वहां पे रमेश कुमार साहब ने कहा कि जी हमें नामालूम कॉल्स आती हैं और नामालूम कॉलर जो हैं वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि सेनेट के इंतखाबात में किसको वोट डालना है, किसको वोट नहीं डालना। उन्होंने कहा कि जी सदर के इंतखाब के वक्त भी हमें ऐसी कॉल्स आई थी, जिसपे फिर वज़ीर आज़म अब्बासी साहब अच्छे खासे बरहम हुए। हालांकि यही वज़ीर आज़म अब्बासी साहब थे जिन्होंने कुछ अर्सा पहले, मेरा ख्याल है कि एक इंटरव्यू में कहा था कि जी हमारी तो पूरी की पूरी बलूचिस्तान असेंबली नामालूम कॉलर उठा के ले जाते हैं, आप सेनेट इंतखाबात को रो रहे हैं। लेकिन आज सेनेट इंतखाब से एक दिन पहले जब पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तो वज़ीर आज़म अब्बासी साहब, मेरा ख्याल है कि उन्हें एहसास हुआ है कि उनकी ताकत कितनी ज्यादा है, या वो वज़ीर आज़म हैं और कौन कौन से इदारे उनके अंडर आते हैं, कौन कौन से इदारे उनके मातहत नहीं हैं। तो वो खासे बरहम हुए। उन्होंने कहा कि जी अगर आइंदा कोई नामालूम कॉल आए तो फौरन मेरे नोटिस में लेके आए और सख्ती से निपटा जाएगा ऐसे नामालूम कॉलर के साथ जो धांधली करवाना चाहते हैं या जो नून लीग की सीटें गायब करवाना चाहते हैं या उन्हें मुतासर करवाना चाहते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, प्री पोल रिगिंग, ये इल्जाम सिर्फ नून लीग नहीं लगा रही, ये पीपल्स पार्टी भी लगा रही है खैबर पख्तूनख्वा में। और इस वक्त सेनेट के इलेक्शन में ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है कि जितना पैसा केपी में इस्तेमाल हो रहा है या जितना पैसा इस वक्त बलूचिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है, उसकी तरफ इस साल मुझे समझ नहीं आती कि मीडिया की तवज्जो क्यों नहीं है। अभी कल ही पीपल्स पार्टी ने, फैसल करीम कुंडी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है कि जी केपी में जितना पैसा लगाया जा रहा है, जितनी हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, उसका आप नोटिस लें। और इस तरह आप ये सोचें कि वो पार्टियां जिनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, जिनका एक एमपीए भी नहीं है, या वो पार्टियां जिनके एक या दो एमपीएस हैं, वो भी सेनेट में बंदे अपने पहुंचाने के लिए पुरयकीन है। तो ये क्या हो रहा है, ये किस तरह से हो रहा है? ये डेफिनेटली ना सिर्फ नून लीग का खदशा है, ये पीपल्स पार्टी को भी शक है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नून लीग पीपल्स पार्टी पे इल्जाम लगाती है बलूचिस्तान के हवाले से, पीपल्स पार्टी पीटीआई पे इल्जाम लगाती है और नून लीग पे इल्जाम लगाती है केपी के हवाले से। पंजाब की स्ट्रेंथ चलें सबके सामने है, वहां पर ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग का खदशा है नहीं, क्योंकि नून लीग की वाज़ेह बरतरी है। अभी कल आपने छोटा सा एक ट्रेलर देख लिया कि असद अशरफ 298 वोट लेके चले गए। इक्का दुक्का लोग जिनमें वो निजाम सियालवी थे, पीर हमीदुद्दीन सियालवी के भांजे हैं या भतीजे हैं, शायद भतीजे हैं, उन्होंने वोट नहीं कास्ट किया, लेकिन उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कल आके वोट अपना कास्ट करेंगे। सिंध में जो सिचुएशन थी, जिस तरह से आपने देख ली, अभी फारूक सत्तार साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब बड़ा शायराना सा उन्होंने माहौल बनाया हुआ था। मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद का मौसम काफी अच्छा है, काफी बारिश वारिश हुई है, तो इसलिए जरा फारूक सत्तार साहब रोमांटिक हुए होंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ, वरना ये मोहब्बत लगती नहीं है कि तो ये देख रहे हैं ना कि ये रोमांस कब तक चलता है, क्योंकि ये तो इत्तेफाक सिर्फ कल के हवाले से हुआ है, बाकी जो इख्तिलाफात है वो अपनी जगह मौजूद है उनके। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रोमांस जो है बस ये वक्ती रोमांस है, जैसे बादल बरसते हैं कुछ देर के बाद फिर घटा हट जाती है, तो ये मेरा ख्याल है कि वही वक्ती रोमांस है, सिर्फ बादल के बरसने और गरजने तक के हवाले से। उसके बाद फिर आपको नजर आएगा कि यही एमक्यूएम के झड़े होंगे, यही जनरल इलेक्शन के लिए सीटों के मामलात होंगे, क्योंकि इस वक्त हालांकि कल फारूक सत्तार साहब कह चुके हैं कि जिस सेनेट के इलेक्शन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते, लेकिन डेफिनेटली मायने रखते हैं। तो आज आप मिलकर बैठ गए हैं, लेकिन अभी भी आप देखें ये इख्तलाफात वाजे हैं कि कामरान टेसौरी अभी भी फारूक सत्तार के उम्मीदवार हैं और फरोग नसीम अभी भी खालिद मकबूल सिद्दीकी के उम्मीदवार हैं। तो ये जो आज दोनों मिलकर बैठे हैं, ये एक मजबूरी का दोनों ने बंधन अपना बांधा है, ताकि उनके अलग अलग होने से पीपल्स पार्टी या पीएसपी कराची में फायदा ना उठा जाए सेनेट के इंतखाबात के हवाले से। तो ये प्री पोल रिगिंग का खदशा सबको है।
तो सियासत यही नाम है, सियासत नाम है मुमकिनात का, में दाखिल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सियासत नाम है मुमकिनात का। आसमा शिराजी, ये डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और डॉक्टर फारूक सत्तार के जिस रोमांस की इस वक्त यहाँ पे बात की जा रही है, आपको ये आगे चलता हुआ नजर आ रहा है कल के बाद? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है जो कि बनाई गई है, और उसकी वजह यह है कि अभी अगर ये सेनेट इलेक्शन में इतनी रियलिस्टिक अप्रोच ना इख्तियार करें तो जाहिर है इनको बहुत नुकसान होगा। सेनेट के अगले 3 साल के लिए, 6 साल के लिए जो लोग भी मुंतखब हो रहे हैं वो एक पूरी एक पॉलिटिकल स्टेक होती है, और अगर पॉलिटिकल स्टेक अपने हाथ से निकल जाए तो फिर इसमें दोनों धड़ों का नहीं, तीनों धड़ों बल्कि जितने भी धड़े हैं और उससे बढ़ के जो कराची है उसका नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है ये एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस की गई है जो कि अच्छी बात है। और पॉलिटिक्स नाम ही इसी चीज का है कि आपको जहाँ पे लगता है कि आप वहाँ पे चल सकते हैं मुफाहमत के साथ, तो वो उसको चलाया जाए। बाकी यहाँ पे रही कि जिस तरह से ज़ाहिर है कि इख्तिलाफात उनके सामने आए हैं, और कामरान टिसोई साहब, मेरा ख्याल है कि ये मामला हल होने वाले हैं और ये वेट कर रहे हैं कि एक दफा इलेक्शन हो जाए, अगर कोई जीत जाता है उसके लिए और नशिस्त इनके पास आ जाती है तो जाहिर है कि एमकेएम को उसका एज हासिल होगा, और उसके बाद हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये धड़े अपने इख्तिलाफात भी खत्म कर लें, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर इख्तिलाफात है वो सेनेट इलेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा वो इशू। बाकी रहेगी बात की ओवरऑल इलेक्शन की, और इसी तरह से जिस तरह जो चीजें बन रही हैं और जिस तरह से इन्वायरमेंट बन रही है और जिस तरह से नामालूम कॉलों की बात हुई थी और जिस तरह से बाकी चीजें, तो पीएमएलएन को ताहाल इसका कोई ज्यादा नुकसान हुआ नहीं, इसका नजर आ नहीं रहा नुकसान। अगर ऐसा होता तो पंजाब असेंबली के 298 वोटर्स उनके पास वो वोट नहीं डालते, और वो एक बड़ी नंबर, एक बड़ा कल के टेस्ट केस में वो एक ट्रेलर था जो कि हुआ है। और यहाँ पे भी कल फवाद चौधरी साहब ने हमारे शो पे कहा था कि आज एक विकेट गिरेगी पीएमएलएन की, और उसके बाद 3 अगले हफ्ते हैं, और उसके बाद अगले हफ्ते 3 हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो सराइकी बेल्ट के लोग हैं वो भी सारे वो भी समझ आ जाएगा कि वो किसके साथ कुछ अरसे में अपनी जो एफिलिएशन है वो शो करेंगे। लेकिन कल जो है वो ये जरूर देखना होगा कि क्या नंबर है, कितने लोग आते हैं वोट डालने के लिए, और वो पीएमएलएन के कैंडिडेट को वोट डालते हैं या किसी और को वोट डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर कोई लोग नाराज भी हैं तो कौमी असेंबली के अंदर वो भी नजर आ जाएगा, क्योंकि कौमी असेंबली की भी 2 नशिस्तें हैं। फाटा तो चले बिल्कुल एक अलग केस है, लेकिन कौमी असेंबली की भी 2 नशिस्तें, यहाँ से ये भी पोलिंग बूथ होगा, पोलिंग स्टेशन होगा। तो देखना यही है कि इस मामले के ऊपर क्या होता है, और पीएमएलएन अपने जो स्ट्रेंथ है उसको पूरी तरह से कल यहाँ पे भी शो कर पाती है, क्योंकि यही एक उसके बाद बड़ा नंबर है पंजाब असेंबली के साथ साथ, और पंजाब असेंबली का तो कल उन्होंने शो भी किया। तो ये पीएमएलएन के हवाले से मेरा ख्याल है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये आजाद मेंबर्स हैं, ये आजाद रह सकेंगे, ये कितने आजाद होंगे, इनको किसी के साथ इनके ऊपर कोई दबाव तो नहीं होगा कि ये बाद में किसी और के साथ शामिल हो जाए, क्योंकि आजाद तो 7 दिन के अंदर अंदर अपनी एफिलिएशन शो करते हैं। तो